आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा ना कि आप फिल्म की स्टोरी कैसे लिख सकते हैं। देखिए, स्क्रिप्ट तो आपको लिखना आना चाहिए, ये तो अलग बात है, लेकिन स्क्रिप्ट के साथ साथ आपको स्टोरी भी लिखने आनी चाहिए फिल्म की। क्योंकि जब आप प्रोड्यूसर्स से मीटिंग करते हैं ना, आप उनको स्टोरी को नरेट करते हैं ना, तो आप स्टोरी ही नरेट करते हैं, पूरी स्क्रिप्ट को नहीं कि आपने कैसे टेक्निकली उसे लिखा है। वो तो बात की बात होगी, वो आप उसने सबमिट कर देते हैं फाइल के रूप में, पीडीएफ में, या फिर आप बाउंड जो फाइल रहती है ना उसमें आप सबमिट कर देते हैं, वो अलग बात है। लेकिन आपको जब नरेशन में काम आती है ना, वो होती है स्टोरी। तो स्टोरी आपको लिखना आना चाहिए प्रॉपर वे में। तो आप कैसे लिखेंगे, पूरा वीडियो में रह करके जानिए। चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, स्टोरी लिखते समय ना सबसे पहले आपको क्या करना है ना, आपकी कहानी के जो मेन कैरेक्टर्स है, ठीक है, जिन्हें भी आप स्टार्टिंग में दिखाना चाह रहे हैं, जैसे आप हो सकता है कि हीरो हीरोइन को स्टार्टिंग में दिखाए, या फिर ये भी हो सकता है कि हीरो हीरोइन को आप स्टार्टिंग में नहीं भी दिखा रहे तो उनके माता पिता है या भाई बहन है, कोई भी है, कोई दोस्त है, आप उसे स्टार्टिंग में दिखा रहे हैं और हीरो को आप बाद में दिखा रहे हैं। तो जिस भी मेन कैरेक्टर को आप स्टार्टिंग में दिखाना चाह रहे हैं ना, तो आप उसका पहले इंट्रोडक्शन लिखिए। वो किस बैकग्राउंड में है और उसकी एज वगैरह क्या है और वो क्या करता है, वो पूरा उसे एक सेटअप कीजिए, ठीक है। और फिर जब जैसे जैसे कैरेक्टर्स आते जाएंगे ना, वैसे वैसे आप उनका इंट्रोडक्शन करते जाएंगे। ये नहीं कि आप स्टार्टिंग में ही सभी कैरेक्टर्स का एक इंट्रोडक्शन वहां पर रेडी कर दे रहे हैं। वो पूरा खिचड़ी आपको एक साथ नहीं पकाना है। आपको क्या करना है ना, जैसे जैसे कैरेक्टर्स अपीयर होते जाएंगे ना स्टोरी में, वैसे वैसे उनका आप इंट्रोडक्शन करते जाएंगे। स्टार्टिंग में जो कैरेक्टर्स आएंगे, मान लीजिए कि हीरो और हीरोइन जो है ना वो स्टार्टिंग में आ जाते हैं, तो उनका आप इंट्रोडक्शन पहले ही कर दीजिए। विलन अगर पहले आ जा रहा है तो विलन का इंट्रोडक्शन आप स्टार्टिंग में ही कर दीजिए, ठीक है। बात आपको समझ में आ गई। इंट्रोडक्शन के बाद फिर आपको क्या करना है ना, आपको धीरे धीरे सभी इंसिडेंट्स को आपको लिखते जाना है जो कि फिल्म में आएंगी। याद रखिए कि स्क्रिप्ट को रेडी की जाती है स्टोरी के ही जरिए। स्टोरी का आधार लेकर के फाइनल स्क्रिप्ट रेडी होती है। तो स्टोरी में सभी इंसिडेंट्स रहने चाहिए जो आपकी फिल्म में दिखाने जाने हैं, ठीक है। तो जितने भी इंसिडेंट्स घट रहे हैं ना, वो सभी आपको वहां पर लिखने हैं। देखिए, यही डिफरेंस होता है वन लाइनर स्टोरी और स्टोरी में। वन लाइनर स्टोरी जो रहती है ना, उसमें आपको मेन इंसिडेंट्स को लिखना रहता है, लेकिन स्टोरी में आपको सभी इंसिडेंट्स को लिखना रहता है। तो जितनी भी घटनाएं हैं ना, वो सभी आप लिखिए। क्या किस तरीके से हो रही है, कैसे 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 घटनाएं घट रही है, वो पूरा आप लिखते चलिए। कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन जो है ना, वो आप पूरा उसी तरीके से जैसे जैसे कैरेक्टर्स अपीयर हो रहे हैं वैसे वैसे आप करते जाइए। और कहानी को आप स्टार्टिंग में लेकर के जाइए एक स्ट्रगल पॉइंट पे, यानी कहानी में कुछ आप बदलाव दिखाइए, कुछ ऐसा मुसीबत दिखाइए मेन कैरेक्टर्स पर जिनसे उनकी जिंदगी में बदलाव आ जाता है और उसे वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फिर आप ले जाइए स्टोरी को आगे चल करके, और उसके बाद फिर वहां पर आप एक बहुत ज्यादा ट्विस्ट डाल दीजिए, टर्निंग पॉइंट डाल दीजिए, जिसे क्लाइमेक्स कहा जाता है। टर्निंग पॉइंट जब आप डालेंगे ना, वहां पर से कहानी जो है ना वो एक नया मोड़ ले लेगी और लोगों के मन में एक ट्विस्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे आपको कहानी को एंड करते जाना है। प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होती जाएगी। तो वो घटनाएं के अनुसार, जितनी भी घटनाएं ना उसके अनुसार करना है। घटनाओं को ध्यान में रख करके, डायलॉग्स को ध्यान में रख करके वो आपको धीरे धीरे कंक्लूड करते जाना है। और फाइनली फिर आपको अपने स्टोरी को एक एंडिंग भी देनी है। आपको वहां पर क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ये नहीं कि आपने लास्ट में क्वेश्चन छोड़ दिया है कि क्या रवि की मौत हो जाएगी, वैसा आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको वहां पर पूरा एंडिंग प्रॉपर लिखना है कि इस तरीके से एंड हो रही है। और जैसे वहां पर आप एंडिंग को लिखते हैं ना, तो एक चीज आप ध्यान में रखिए कि क्या आप उसका नेक्स्ट पार्ट भी लिखने वाले हैं। अगर नेक्स्ट पार्ट आप लिखने वाले हैं तो इस पार्ट में आप इसे पूरा कंक्लूड कर लीजिए, पूरा एंड कर लीजिए। एंड करने के बाद आप इसमें एक शॉट डाल दीजिए, एक सीन डाल दीजिए जो आपके नेक्स्ट पार्ट का बिगिनिंग होगा। यानी नेक्स्ट पार्ट के लिए ये एक सस्पेंस का काम करेगा। आप ऐसा करेंगे ना तो आपकी स्टोरी जो है ना बहुत अच्छी बनेगी। और देखिए, स्टोरी राइटिंग में आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आपको सभी घटनाओं को लिखना है और आपका सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट वहां दिखना चाहिए। कहानी का मेन मुद्दा, उसे आपको लेकर के चलना है। ये नहीं कि आपने स्टार्टिंग में जो मेन मुद्दा है, जैसे मान लीजिए कि एजुकेशन पर बेस्ड है कहानी, ठीक है, आपने स्टार्टिंग में उसे दिखाया, बीच में आप कहीं खो गए, इधर उधर भटक गया और उसके बाद फिर लास्ट में आप उसे पकड़ रहे, वैसा नहीं। कहानी में आपको उसे पकड़ करके रखना है, उस मुद्दा को आपको पकड़ करके रखना है। यानी सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट जो होता है ना, कहानी का थीम जो होता है, वो आपको पकड़ करके चलना है। पूरी स्टोरी में घटनाओं के जरिए आपको ये मुद्दा दिखाना है। आई होप कि आपको बातें जो है ना वो समझ में आ रही होंगी। देखिए, स्टोरी लिखने के लिए जब आप बैठते हैं ना, तो आपको उसका एक स्टोरी आउटलाइन तैयार कर लेना है। आप क्या कीजिए कि जैसे जैसे घटनाएं आती जाएंगी, तो उन घटनाओं को आप शॉर्ट में एक एक लाइन में आप लिखते चलिए, ताकि
उसका एक आउटलाइन रेडी हो जाए और बाद में उन्हीं आउटलाइंस को आप देख करके स्टोरी को रेडी करते जाए। जो जो घटनाएं हैं ना, आप जो जो वहां पर पॉइंट्स लिखते जा रहे हैं उन उसे आप घटनाएं बना करके आप उसे फिर स्टोरी में लिखते चलेंगे। वैसा आप लिखेंगे ना तो आप फिर बाद में कोई पॉइंट्स को भूल नहीं जाएंगे, इतना कंफर्म हो जाता है। आपके पास सभी चीजें लिखी हुई है, हो सकता है आपके दिमाग से कुछ स्लिप हो जाए, लेकिन पेज से तो स्लिप नहीं होगी। अगर आपने पेज को संभाल करके रखा है तो लिखा है आपने तो संभाल के तो जरूर रखेंगे। तो आप उसका स्टोरी आउटलाइन जरूर रेडी कर लीजिए। स्टोरी आउटलाइन रेडी करने के बाद फिर आप उसे धीरे धीरे घटनाओं में बदलते चलिए। और देखिए, ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ना, इस तरीके से स्टोरी लिखी जाती है। और कैसे लिखना है, किस फॉर्मेट में लिखना है और उसका प्रैक्टिकली किस तरीके से लिखा जाता है, उतना तो इतनी छोटी सी वीडियो में बना करके बता पाना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स। इस कोर्स में आप लोगों को सभी चीजें सिखाई गई है, स्टार्ट फ्रॉम सिनॉप्सिस, वन लाइनर स्टोरी, कॉन्सेप्ट लिखना, स्टोरी लिखना, स्क्रिप्ट लिखना, स्क्रीन प्ले, ट्रांजिशंस, कैमरा शॉट, सभी चीजें बताई गई है। और बेसिक टू एडवांस लेवल तक आपको बताया जाएगा, पूरा प्रैक्टिकल वीडियोस के जरिए, सैंपल्स और एग्जांपल्स के साथ। तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको टाइम टू टाइम इसमें ऑफर्स भी दिए जाते हैं। तो अगर आपको ज्वाइन करना है या फी वगैरह आप जानना चाहते हैं या फिर आप ऑफर्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट कीजिए और सभी चीजों को प्रोफेशनली लिखना सीखिए, चाहे वो स्टोरी राइटिंग हो या फिर स्क्रिप्ट राइटिंग हो, सभी चीजों को आप प्रोफेशनली लिखना सीखिए। और देखिए, प्रोफेशनली लिखेंगे ना तो वो आपको हर एक चीज में काम देगी। प्रोड्यूसर्स भी जो है ना वो देखेंगे कि आपको लिखना आता है, वरना आपको लिखना नहीं आएगा सही ढंग से तो फिर आपको उसे सेल करने में प्रॉब्लम होगी। तो आप इसे लिखना सीख लीजिए अच्छे से, और जैसे आप लिखना सीख लेते हैं ना, तब फिर आप अपने स्टोरी को लेकर के स्ट्रगल कर सकते हैं, आप उसे सेल करने की कोशिश कर सकते हैं। याद रखिएगा कि स्क्रिप्ट राइटिंग जब आप करते हैं ना, आप स्टोरी राइटिंग करते हैं, तो आप स्टोरी को सेल नहीं करते, लेकिन आप नरेट स्टोरी को जरूर करते हैं। आप स्क्रिप्ट ही सेल करते हैं, स्क्रिप्ट ही आपको वहां पर देनी पड़ती है, फाइनल बाउंड स्क्रिप्ट आपको सबमिट करनी पड़ती है। लेकिन जब आप नरेट करते हैं तो आपको स्टोरी नरेट करनी पड़ती है। तो इसीलिए आपकी स्टोरी बहुत मजेदार होनी चाहिए, स्टोरी पर आपको ध्यान देना है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। स्टोरी राइटिंग का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अपने डाउट्स को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो को करते जाइए लाइक, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके रखिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। लव यू एंड बाय बाय।